आज हम दानियल की पुस्तक में अध्याय 8 और 9 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 8। बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझे दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नाम प्रांत में शुशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने दो सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम कर बढ़ता जाता था। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया। और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वह उस दो सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर झलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसकी संति देखने योग्य चार सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया, और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया, वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों को रोंदा जाना कब तक होता रहेगा। और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो, तब तक वह होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष के रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ देख पड़ा। तब मुझे उले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहां मैं खड़ा था वहां वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उसका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। जब वह मुझसे बातें कर रहा था, तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़काने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे चताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो दो सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है, और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा। और वह सींग जो टूट गया और उसकी संति जो चार सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से चार राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे,
तब क्रूर दृष्टि वाला और पहले बुझने वाला एक राजा उठेगा। उसका सामर्थ्य बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियल का बल छाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का काम काज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। इस अध्याय में हमने देखा कि दानियल को 2 सींग वाले मेढ़े और देखने योग्य सींग वाले बकरे का दर्शन मिलता है, जो क्रमशः मेदो, फारसी और यूनानी साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बकरे मेढ़े को हरा देता है, जो फारस पर यूनानी शक्ति के उदय का प्रतीक है। देखने योग्य सिंह टूट जाता है और 4 सिंह निकल आते हैं, जो सिकंदर महान के साम्राज्य को उसके 4 सेनापतियों के बीच विभाजित करने का संकेत देते हैं। एक छोटा सिंह निकलता है, जो भविष्य के अत्याचारी शासक का प्रतिनिधित्व करता है, जो संतों को सताएगा और मंदिर की आराधना को बाधित करेगा। परमेश्वर हमें देशों और इतिहास पर अपनी सर्वोच्चता की याद दिलाने के लिए भविष्य को प्रकट करते हैं। राजा बेलशस्सर के शासनकाल के 3रे वर्ष में दानियल को एक और दर्शन प्राप्त हुआ लिखा है। उसने अपने दर्शन में जो 2 सींगों वाला एक मेढ़ा देखा था, वह मादी और फारसियों के साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करता था। राजा खुसरू और दारा उस मेढ़े के 2 सींग थे। 208 वर्षों की अवधि तक मादी फारसी साम्राज्य मजबूती से अस्तित्व में रहा। यह एक मेढ़े के समान दिखाई देता था, जो पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता था, और कोई भी जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता, और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। इसके बाद दानियल ने एक नर बकरे को देखा, जिसकी आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। यह बकरा 2 सींग वाले मेढ़े के पास गया और उसकी ओर पूरे बल से लपका और उसे जमीन पर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। यह यूनानी साम्राज्य को दर्शाता है, जिसका मुख्य सिंह यूनान के पहले राजा सिकंदर महान को दर्शाता है, और उसका साम्राज्य 185 वर्षों तक अस्तित्व में था। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। यह हमें बताता है कि जब सिकंदर महान की अचानक मृत्यु हो गई, उस समय वह 33 वर्ष की आयु में महान और शक्तिशाली राजा था। उसका सींग टूट गया और उसकी जगह 4 सींग और निकल आए। सिकंदर महान का साम्राज्य उसके 4 सेनापतियों में विभाजित किया गया था, जो 4 राज्यों को 4 सींगों के रूप में दर्शाते थे। आखिरकार अंत के समय में एक क्रूर दृष्टि वाला और पहली बुझने वाला एक राजा उठेगा, जो मसीह विरोधी के उदय का संकेत देते हुए खड़ा होगा, जिसे जानवर के रूप में भी जाना जाएगा। इसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, लेकिन उसकी अपनी नहीं बल्कि शैतान द्वारा दी गई होगी। वह समृद्ध होकर फलेगा फूलेगा और परमेश्वर के सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट कर देगा। जब उसके दिनों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो वह खुद यीशु मसीह द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। दानियल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आशीषित भविष्यद्वक्ताओं में से एक है, जिसे संसार की भविष्य की घटनाओं को देखने के लिए चुना गया था। हालांकि वह उस समय इन घटनाओं को समझ नहीं पाया था, फिर भी यीशु ने उन्हें नए नियम में सुसमाचार
पौलुस और पतरस की पत्रियों और प्रेरित यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के माध्यम से अपने कई प्रेरितों के सामने फिर से प्रकट किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतिहास, राज्य और साम्राज्यों को लागू करते हैं। लिखा है, देखो, छातियां तो डोल में की एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वह द्वीपों को धूल के किनको सरीखे उठाता है। परमेश्वर हमेशा के लिए सर्वोच्च है। आखिर में लिखा है कि इसको समझाने वाला कोई न था। यह दर्शन किसी को भी समझ में नहीं आया। इसका कारण शायद यह था कि दर्शन दानियल के जीवन और मृत्यु पश्चात के बारे में था, जिसकी पूर्ति के लिए इसे अनसुलझा ही छोड़ दिया गया था। अध्याय 9। मादी शयर्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में बरबस कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। सो उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसे विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। और अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और छलछलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा
और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अनबली के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बुझ ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई बात के सप्ताह होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। दानियल की प्रार्थना का समय महत्वपूर्ण है। ये राजा दारा के शासनकाल का पहला वर्ष था, जो शक्तिशाली बेबीलोन साम्राज्य के पतन का प्रतीक था। इस महत्वपूर्ण घटना ने दानियल को शास्त्रों की खोज करने के लिए प्रेरित किया, जहां उसने यिर्मयाह की भविष्यवाणी मतलब यिर्मयाह का अध्याय 25 से समझा कि 70 साल की बंधुआई पूरी हो चुकी थी। उसने समझा कि यहोवा के लिए अपनी पुनर्स्थापना की प्रतिज्ञा को पूरा करने का समय आ गया है। उसने यह भी पहचाना कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए पश्चाताप आवश्यक था। दानियल के परमेश्वर के वचन के अध्ययन उसे उत्कट मध्यस्थता की ओर प्रेरित किया। उसकी प्रार्थना की तीव्रता पर ध्यान दे। एक तो है कि मुड़ना, उसने अपना मुख यहोवा परमेश्वर की ओर किया, परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हुए, न कि समस्या पर। दूसरा, खोजना, परमेश्वर की खोज उसने गहरी इच्छा, प्रार्थना और विनती के साथ की, आकस्मिक रूप से नहीं। तीसरा, उपवास, उसने उपवास किया। परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करने का एक तरीका हम समझते हैं। पश्चाताप, उसने टाट और राख पहनी, अपने लोगों के पापों के लिए विलाप किया और पश्चाताप किया, हालांकि वह निर्दोष था। उसने उनकी ओर से मध्यस्थता की। एक और बात की स्वीकार करना, उसने उनके अपराध को पूरी तरह से स्वीकार किया, कड़े शब्द का उपयोग करते हुए, जैसे कि पाप किया, दुष्टता के काम किया और विद्रोह किया। उसका कबूलनामा विशिष्ट था, जो पाप के बारे में परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुरूप था। उसने परमेश्वर के न्याय की पुष्टि की, ये स्वीकार करते हुए कि उनकी सजा जैसा लिखा है वैसे ही थी। और आखिरी बात, भरोसा, उसने परमेश्वर की वाचा
और हेसेद मतलब वफादार प्रेम के प्रति विश्वास योग्यता पर भरोसा किया। अपनी दलील को परमेश्वर की बड़ी दया पर टिकाया। दानियल ने स्पष्ट रूप से इस्राएल की पुनर्स्थापना के लिए नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर से अपने हित के लिए कार्य करने के लिए कहा, क्योंकि उसके लोग उसके नाम को धारण करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर, हे मेरे परमेश्वर। ये प्रभु की प्रार्थना की पहली याचिका को प्रतिनिधित्व करता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। इज़रा की पुस्तक के पहले ही अध्याय में परमेश्वर ने इस प्रार्थना का उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद उसने कुस्रू के हृदय को द्रवित किया कि वह लोगों को वापस लौट जाने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दे। दानियल की उत्कट प्रार्थना ने बहुत लाभ पहुंचाया। दानियल की तरह हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें, समय को समझे और परमेश्वर के भविष्य सूचक वचन का पूरा होने के लिए उत्कटता से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें इस्साकार के गोत्र के समान बनने में मदद करें, जिन्होंने समय को समझा। दानियल खुद को अपने साथी इस्राएलियों की तरह ही पापी, अवज्ञाकारी और विद्रोही बताता है। उसने प्रार्थना नहीं किया कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। अद्भुत विनम्रता एक ऐसे व्यक्ति का जो एक निर्दोष, पवित्र और समर्पित जीवन जीता है, जिसे सपने और दर्शन मिलते हैं और उनकी सटीक व्याख्या भी। एक उत्कृष्ट आत्मा वाला व्यक्ति जिसे परमेश्वर से उत्तर मिलते हैं, क्योंकि वह अत्यधिक सम्मानित है। एक ऐसा व्यक्ति जो देश में उच्च पद पर है, समृद्ध है, शासकों द्वारा अत्यधिक सम्मानित है, फिर भी वह एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति है। मुझे आश्चर्य हुआ कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं। हम अपने साथियों की कमजोरी और पाप को पहचानने में विफल रहते हैं। इसके बजाय हम परमेश्वर के सामने उनके पापों को बड़े गर्व के साथ कह देते हैं। शायद हम कह के स्वीकार कर लेते, लेकिन हमारे मन के पीछे हम तब भी सोचते हैं कि उन्होंने पाप किया, न कि हमने। परमेश्वर इस धोखे को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि हमें फिर से परमेश्वर के पास जाना चाहिए और दाऊद की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। भजन संहिता 19 में हम देखते हैं, लिखा है, अपनी गलतियों को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब सिर्फ तभी हम उसके साथ जुड़ सकते हैं और कह सकते हैं, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार करेंगे कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य है। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। इस अध्याय में हमने देखा कि दानियल ने पवित्र नगर यरूशलेम जो उजड़े पड़े हैं, इसके लिए प्रार्थना, निवेदन और विनती के साथ ईमानदारी से प्रार्थना की। उसने उपवास करके, टाट और राख में बैठकर, पापों को स्वीकार करके और ईमानदारी से क्षमा मांगकर खुद को दीन किया। प्रभु की दया पर विश्वास करते हुए दानियल ने ईमानदारी से प्रार्थना की, परमेश्वर की करुणा पर भरोसा किया। हमारा शरीर, आत्मा, परिवार, कलीसिया और राष्ट्र जो पवित्र स्थान माने जाते हैं, आज उजड़े पड़े हैं। उजड़े पड़े हमारे पवित्र स्थानों पर परमेश्वर की उपस्थिति और उनके वचन का प्रकाश चमकने दे। लेकिन फारस के राजकुमार ने दानियल को उत्तर प्राप्त करने से रोकने के लिए 21 दिनों तक लड़ाई लड़ी। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इन दुष्ट शक्तियों पर विजय पाने के लिए हमें परमेश्वर के पूरे हथियार बांधना और दृढ़ रहना चाहिए। स्वर्गदूत माइकल दानियल की ओर से लड़ने आया और उत्तर पहुंचा दिया गया। प्रियजनों, परमेश्वर का प्रकाश हमारे उजड़े पड़े पवित्र स्थानों पर चमके। स्वर्गदूत ने दानियल को मजबूत करने के लिए उसके होठों को छुआ।
आज पवित्र आत्मा हमारे होठों को छुए, हमें मजबूत करे और हमें हमारी प्रार्थना और विनतियों का उत्तर दे। क्या हमारे पास परमेश्वर के साथ निरंतर संगति है ताकि हम बहुत प्रिय कहलाए जाए? क्या हम मसीह में धर्मी हैं ताकि हमारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली और प्रभावशाली हो? चलिए हम प्रभु के सामने खुद को नम्र करें और पूरे दिल से उनकी तलाश करें। अपने पापों को स्वीकार करें और अपने और उसके जीवित कलीसिया के लिए उसकी क्षमा मांगे, ताकि परमेश्वर पृथ्वी के सभी लोगों के प्रति अपनी भलाई और दया दिखाकर खुद को महिमा दे सके। और हम समझे कि प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।